नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उस सियाने कौवे की तरह हैं जो एक दिन अपनी सियानत के कारण एक ऐसी जगह गिर जाता है कि उसको बाद में बताने में भी शर्म आती है। अब यही हाल हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ। बार-बार एक ही गलती कर रहे हैं, बार-बार अदालतों में चक्कर काट रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लग गया है दिल्ली हाई कोर्ट से। केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली, जो वो चाह रहे थे। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं, इन्हें अंतरिम राहत देने की। अब ये टिप्पणी कोर्ट की बहुत ही गंभीर है। ये बार-बार उछल-उछल के जा रहे थे और ये जब से इनको समन 19वाँ मिला है, तब से ये बौखलाए हुए हैं। क्योंकि 2 ऐसे आदेश हैं कोर्ट्स के कि कोई भी किसी भी प्रोफ़ाइल में हो, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे वो सीएम हो, कोई भी हो, उसको ईडी के, सीबीआई के सम्मन का सम्मान करना होगा, पेशी पे जाना होगा, इससे कोई राहत नहीं। इसीलिए कोर्ट ने अंतरिम राहत देने के लिए सख्ती से मना कर दिया है। अच्छा, अदालत इस हालत में राहत क्यों देगी? एक तो सारे सबूत अदालत में ईडी, सीबीआई के ज़रिए सबमिट कर चुकी है। कुछ वो सबूत भी शामिल हो गए हैं जो कविता कविता, जिन्हें पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने भी कुछ जानकारियाँ दी हैं और ईडी खुद ये दावा कर चुके हैं कि कविता ने अन्य लोगों के साथ मिल कर के दिल्ली शराब घोटाले में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिल कर के साजिश रची और इन एहसानों के बदले कविता ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए। ये छोटी रकम नहीं होती। ईडी ने ये भी कहा कि कविता और उनके सहयोगियों ने आपको पहले से ही उसका भुगतान कर दिया था और ईडी ने पिछले सप्ताह कविता की जिस समय रिमांड की डिमांड की थी, उस समय पीएलएम ने अदालत को ये बताया था कि कविता दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के घोटाले में, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, मुख्य साजिश करता है और इनके साथ पूरा-पूरा सहयोग करा अरविंद केजरीवाल ने और दोनों ने ही इसका फ़ायदा लूटा। अब आप ये देखिए कि बुधवार को अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुँचते हैं कि मुझे बचा लीजिए मी लॉर्ड, कुछ नहीं हुआ, कोई राहत नहीं मिली, तारीख लगा दी 22 अप्रैल की एंड गुरुवार को फिर पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज 21 मार्च को उन्हें 9वें सम्मन पे हाज़िर होना था। मतलब इस कदर खौफ़ज़दा हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के क्या कहिएगा। मतलब अभी कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई है ईडी की तरफ से कि इन्हें अरेस्ट ही करना है। हालाँकि आज कोर्ट ने सीधे-सीधे पूछा है कि आपने 9 सम्मन दिए और अभी तक इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये सवाल भी ईडी के लिए बहुत बड़ा है कि ईडी ने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं पूछताछ के लिए वो खुद पहुँचे वहाँ? हालाँकि अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से सवाल किया है। इस मामले पे 22 अप्रैल को प्रॉपर इसको लिस्टेड कर दिया गया है, इस पे सवाल-जवाब होंगे। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की ओर से जो नवा सम्मन था ना, उसमें भी सीएम अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने इस सम्मन पर सवाल उठाते हुए दिल्ली की हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। याचिका पर गुरुवार सुबह हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। इसी बीच जो सुनवाई कर रहे जज हैं, उन्होंने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत दिखाने को कहा। मतलब जजेस को भी ये लगा होगा कि केजरीवाल क्या चीज़ है। इतना शोर-शराबा मचा हुआ देश में, दुनिया में, लोग पूछ रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, तो देखा तो जाए कि क्या मामला है। उन्होंने सबूत दिखाने के लिए कहा। कोर्ट ने जजों से ईडी के चैम्बर में फाइलें मँगवाई।
ईडी के चैम्बर से फाइलें मंगवाई गईं। कोर्ट ने साथ ही ईडी से ये भी पूछा कि सम्मन में पेश ना होने पे आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हाईकोर्ट ने ईडी से ये पूछा, आपको केजरीवाल को गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा था? अब देखिए मज़ेदार बात ये है कि बुधवार को यही कोर्ट पूछ रहा था अरविंद केजरीवाल के वकील से कि वो पेश क्यों नहीं हो रहे थे? उन्हें कौन रोक रहा था? और आज ईडी से ये पूछा कि आपको गिरफ्तारी करने से कौन रोक रहा था? जब आप सम्मन पे सम्मन कर रहे थे और केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे, तो आपके पास ऐसे में गिरफ्तार करने का ऑप्शन है, अधिकार है। तो एसजी राजू ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हम तो कर रहे थे कि आप आओ। मतलब उन्होंने बहुत जेंटल वे में कहा कि हम तो उन्हें बुला रहे थे कि आप आइए, शामिल होइए पूछताछ में और हम गिरफ्तार कर भी सकते हैं और नहीं भी। यानी कि ये जो 2 बातें हैं, हम गिरफ्तार कर भी सकते हैं और नहीं भी। इसी में केजरीवाल बेचारे डर गए होंगे और उन्होंने कहा होगा कि 2 साथी तो ऑलरेडी ऐसे ही करके ये लोग ले गए थे एंड एंड ऑफ द डे उनको अरेस्ट कर लिया था। इसी डर से अरविंद केजरीवाल उनके साथ नहीं गए। सीएम केजरीवाल से ईडी से गिरफ्तार ना करने की शर्त पर आने पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। वहीं केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि ईडी को पूछताछ के दौरान गिरफ्तार ना करने का आदेश दें। मतलब वो इतने डरे हुए हैं, वो 3 दिन से यही तो कह रहे हैं कि मैं आ जाऊँगा लेकिन ये मुझे कन्फर्म कर दीजिए, ये मुझे पक्का कर दीजिए, ये कन्फर्मेशन दे दीजिए कि मुझे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ईडी के सम्मन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जजों से सबूत माँगे और कोर्ट के जजों ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत माँगे हैं। यही नहीं, उन्होंने सबूतों वाली फाइल जो है, उसको खंगाला और जो लेटेस्ट अपडेट है, उसके अकॉर्डिंग अदालत के जजेस सबूत देख रहे हैं। बंद कमरे में सारी कार्रवाई हो रही है। इससे पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ईडी के सभी 9 सम्मन को गैर कानूनी बता चुके हैं एंड मामला बहुत संगीन है। अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है। 2 आप इसके पहलू समझिए। हालाँकि मेरा काम आपको न्यूज़ देना है, तो मैं इससे कभी इरिटेट नहीं होंगी। इसी तरीके से ईडी का काम सम्मन देना है, ईडी उससे कभी इरिटेट नहीं होंगे एंड जजेस का काम होता है जज करना मामलों को, वो उससे कभी इरिटेट नहीं होते। लेकिन जब कहना चाहिए कि किसी भी मामले को जानबूझ के किसी का टाइम वेस्ट किया जाता है ना, तब वो इंसान इरिटेट हो जाता है। एंड नाउ ईडी अरविंद केजरीवाल से इरिटेट हो चुके हैं। 9 सम्मन और हर सम्मन को ये बताना कि ये इल्लीगल है, ये अवैध है, मुझे बताया जाए, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, ब्ला-ब्ला। इससे ईडी इरिटेट ही होगा ना। और अब ये मामला कोर्ट में पहुँच चुका है और दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अदालत से ईडी ये कहते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी पेश नहीं हो रहे हैं। बात सही है। अगर कोई चुनाव लड़ रहा हो और पेश होने के लिए ये बहाना दे रहा हो, तो बात समझ में आती है। इस पर अदालत ने कहा कि वो तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ईडी की तरफ से पेश वकील एसवी राजू ने कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि सम्मन पे पेश नहीं होंगे। तो ईडी ने ये भी कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पे ये सब कुछ किया है। सुनवाई के दौरान बहुत सारी बातें हुई, जैसे गुरुवार को बहुत सारी सॉरी थर्सडे को बहुत सारी बातें होती हैं। उसी तरीके से आज भी बहुत सारी बातें कोर्ट के सामने आती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रहा सब कुछ। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपको केजरीवाल को गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा था? आप सम्मन पे सम्मन उन्हें दिए जा रहे थे और वो पेश नहीं हो रहे थे। आपके पास तो गिरफ्तार करने का अधिकार है। इस पर उनके वकील ने कहा, ईडी के वकील ने कहा कि हमने उन्हें बहुत बार कहा कि आप आइए, शामिल होइए,
गिरफ्तार हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से जो उनके बहुत महँगे वाले वकील हैं, एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये दलील दी कि चुनाव सिर पे है और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ईडी सम्मन ना दे अरविंद केजरीवाल को। इस पर फिर कोर्ट ने एक सवाल किया कि क्या आपने सम्मन का जवाब दिया है? तो सिंघवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम हर नोटिस का जवाब दे रहे हैं और इनसे पूछा गया है कि नोटिस किस आधार पर हैं? क्यों दिए जा रहे हैं? सीएम होने के नाते दिए जा रहे हैं या आप प्रमुख होने के नाते दिए जा रहे हैं? लेकिन ईडी ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मनोज सिंघवी अगर ये समझ रहे हैं कि ईडी भी उनको पलट के जवाब देंगे नोटिस का, तो मुझे उनकी एडवोकेसी पे भी हँसी आ रही है। उन्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए। ईडी केवल और केवल सम्मन देते हैं। सवाल-जवाब तो फिर तब होते हैं जब आप आमने-सामने बैठते हैं। तो उनके वकील जो हैं, सिंघवी साहब उन्होंने ये सवाल किया कि ये जवाब नहीं दे रहे हैं और कोई भरोसा नहीं दिया। हालाँकि केजरीवाल बिल्कुल तैयार हैं जाँच में सहयोग करने के लिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वर्चुअली पेश होंगे और गिरफ्तारी से भी उनको संरक्षण चाहिए। अब आप ये देखिए कि गिरफ्तारी से उनको संरक्षण अभी नहीं मिला है। उनको ये संरक्षण मिलेगा भी नहीं। एक और बात, ये जो मामला है ना पूरा, ये मामला गिरफ्तारी से बचने का है, चीज़ों को लिंगर ऑन करने का है और मनोज सिंघवी एक बड़े वकील हैं, जिनकी फ़ीस जो होती है ना, मिनटों के हिसाब से होती है, घंटों के हिसाब से भी नहीं। तो आप समझिए कि वो सब पैसा जो है, वो किसकी जेब से जा रहा है? अरविंद केजरीवाल की जेब से तो जा नहीं रहा है। वो पैसा जनता की गाढ़ी कमाई है, जो ये अपनी लीगल टीम को पे कर रहे हैं अपने बचाव के लिए। अब खाया-पिया तो सब खुद है, लेकिन जो जनता का पैसा उसको लुटा रहे हैं अपने बचाव में। और दिलचस्प बात देखिए ये क्या है कि जज ईडी से पूछ रहे हैं कि अभी तक आपने इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जब आपने इनको 9 सम्मन दिए, तो आपको तो बहुत पहले ही ये काम कर लेना चाहिए। तो इसके 2 मतलब लगाइए आप। अब जब कोर्ट ये पूछ रहा है कि आप इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं ना, तभी तो उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ये समझने के लिए नहीं जज साहब कह रहे होंगे कि आपने क्यों नहीं इनको गिरफ्तार किया, वो समझें, उनको तो पता ही है। तो वो उल्टा सवाल कर रहे हैं ईडी से कि आपने इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इट मीन्स उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हालाँकि ये सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल की साजिश क्या है। वो अपने आप को एक क्रांतिकारी शो करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उन्हें वैसी ही पॉपुलैरिटी मिल जाए, वो गिरफ्तार भी हो जाएँ और वो गांधी और भगत सिंह भी बन जाएँ, उनको सिम्पैथी भी मिल जाए। ये सब उनकी प्लानिंग है और शो कर रहे हैं कि मैं डर रहा हूँ, मुझे संरक्षण मिल जाए। अब देखिए दोनों ही बातें हैं। हो सकता है कि उन्हें डर लग रहा हो तिहाड़ जेल से। अब तिहाड़ जेल से भी जो सूचनाएँ मिल रही हैं, वहाँ पर हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, वहाँ पहुँचने वाले हैं। उनके लिए बड़ी तैयारियाँ हो रही हैं। उनके लिए बड़े सोफिस्टिकेटेड रूम बन रहे हैं। क्योंकि केवल अरविंद केजरीवाल ही नहीं, ये एक नाम है जो हम सबके सामने है। लेकिन इससे जुड़े हुए कई और नाम हैं। वो जब अरविंद केजरीवाल बताएँगे ना, तो आप देखिए मतलब अरविंद केजरीवाल को क्यों ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं। आई मीन ईडी ने ये संकेत दिया है कि बहुत सारी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ इस मामले में होने वाली हैं। तो आप इसकी गंभीरता को समझिए। उधर जेल में पूरी तैयारी हो रही है। वॉशरूम बन रहे हैं, टॉयलेट्स बन रहे हैं, रूम्स तैयार हो रहे हैं। आफ्टर ऑल दिल्ली के सीएम पहुँचने वाले हैं ना, तिहाड़ जेल में, तो वहाँ की तैयारियाँ तो होंगी ही। कहीं न कहीं अपने आप को अरविंद केजरीवाल मेंटली प्रिपेयर भी कर रहे होंगे कि मैं वहाँ जाऊँगा। हो सकता है कोई इनके दिमाग में ये हो कि मैं वहीं से जो है अपनी सरकार चलाऊँगा।
अब जब सरकार अगर उन्होंने वहाँ हालाँकि ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन फॉर अ मोमेंट अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, तो ये सोच रहे होंगे ना कि पूरा मेरा सीएम हाउस भी जो है जेल में आ जाएगा और उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इसलिए मैं वहाँ सब ये कुछ करवा रहा हूँ क्योंकि जेल जो है इन्हीं के अंडर में तो आती है, इसीलिए वहाँ सब कुछ चल रहा है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि अगर वहाँ तैयारियाँ हो रही हैं, तो अरविंद केजरीवाल को पता ना हो। तो दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल जी और इनका केस और इनके समन्स और इनका पूरा ये जो रायता बिखेरा हुआ है, ये दिन-प्रतिदिन दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि ये काम ही ऐसे कर रहे हैं। आए दिन किसी नई अदालत में पहुँच जाते हैं। हो सकता है कल मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। लीगल टीम उनके पास बहुत बढ़िया है, फैंटास्टिक काम कर रही है। देखिए, किस तरीके से जजेस को भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें घुमा दें, लेकिन जज को घुमाना कोई आसान बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, वकीलों पे पैसे खर्च किए जा सकते हैं, जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे अगर आप लाइक करते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।